नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। 5 श्लोक और पढ़ेंगे। पहले स्कंद का पहले अध्याय का पहला, दूसरा, तीसरा और तीसरे अध्याय का 28वां, 29वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् जन्माद्यस्य तो इतरस्तश्च अर्थेषु अभिज्ञास्वराट् इतरस्त अर्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो तेजो वारिमृदां विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृषा यत्र त्रिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। हाँ, बहुत अच्छा श्लोक है। पहला श्लोक है ये। हर जगह इसको कोट किया जाता है। ये पहला श्लोक है भागवतम का। इसको याद करने का कोशिश करिए। दूसरा श्लोक है, इनको म्यूट करिए माता जी। धर्म प्रोजित कैतवो अत्र धर्म प्रोजित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवतं तापत्रय उन्मूलनम् शिवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
किं वा परेरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र पृथिवीः शुश्रूभिस्तत्क्षणात् ऋतुभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् तीसरा निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखाद् अमृतदौ संयुक्तम् सुखमुखामृतद्रव्यसंयुक्तम् पिबद भागवतं रसमालयम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः मुहुरहो रसिका भावुकाः। तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक एते चांशकला पुंसः एते चांशकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयं इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इन्द्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ति युगे युगे। इससे का 29वां जन्म गुह्यतं भगवतो जन्म गुह्यं भगवतो य एतत् प्रियतो नरः य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातर्गणन् भक्त्या सायं प्रातर्गृणन् भक्त्या दुःखग्रामाद् विमुच्यते दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। आज हम हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज छठे श्लोक से आगे बढ़ते हैं। ये पांडवों का सामयिक समय से पांडवों का वो भी भगवान का तिरोभाव हो गया। अब पांडव की तैयारी में है अपने यस क्षण वियोग। अब अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन ने कल बोला था कुछ, ये भी उन्हीं का कहा हुआ होगा। यस क्षण वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हि एष मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हि एष मृतकः प्रोच्यते यथा। मेरे साथ पढ़िए। यस्य क्षण वियोगेन यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शनः लोको हि अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हि एष उक्थेन रहितो हि एष मृतकः प्रोच्यते यथा। मृतकः प्रोच्यते यथा। यस्य क्षण वियोगेन यस्य क्षण वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शनः लोको हि अप्रिय दर्शनः उक्थेन रहितो हि एष उक्थेन रहितो हि एष मृतकः प्रोच्यते यथा। मृतकः प्रोच्यते यथा। शब्दार्थ है यश जिसके एक क्षण वियोगेन वियोग से लोका सारे ब्रह्मांड ही निश्चय ही अप्रिय दर्शन प्रत्येक वस्तु प्रतिकूल लगती है। उक्थेन जीवन से रहित विहीन ही निश्चय ही ऐसा ये सारे शरीर मृतकः शव प्रोच्यते कहे जाते हैं यथा जिस तरह। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है। अर्जुन कह रहे हैं जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा शून्य हो जाएंगे। जिस तरह प्राण के बिना शरीर, प्राण नहीं है तो शरीर तो मृत है ऐसे हो जाते हैं। मेरे साथ पढ़िए। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है।
ये अब जिनका ये माइक है प्लीज अपने को म्यूट करिए। हाँ पढ़िए। मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, मैंने अभी अभी उन्हें खोया है, खोया है, जिनके क्षण मात्र वियोग से जिनके क्षण मात्र वियोग से सारे ब्रह्मांड प्रतिकूल सारे ब्रह्मांड ब्रह्मांड प्रतिकूल तथा तथा शून्य हो जाएंगे। शून्य हो जाएंगे। इस तरह प्राण के बिना शरीर, जिस तरह प्राण के बिना बिना शरीर। हरे ये कृष्ण। अर्जुन कह रहे हैं। अभी अर्जुन ये जो सोच रहे हैं ये भौतिक स्थिति है। आध्यात्मिक स्थिति में विरह अलग होता है। तात्पर्य माता जी। संदीप प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। पढ़िए प्रभु। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। वास्तव में जीवन के लिए श्री भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। श्री भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा स्वांश तथा विभिन्नांश रूपों में करते हैं। परमात्मा भगवान का स्वांश है, जबकि सारे जीव विभिन्नांश हैं। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, क्योंकि जीवन के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता, उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्म या परमात्मा को भगवान श्री कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार नहीं है। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे से परस्पर सन्नद्ध हैं या अन्योन्याश्रित हैं। अतः अंततः श्री भगवान ही आश्रय तत्व हैं। अतएव हर एक वस्तु के लिए जीवन स्वरूप हैं। हरे कृष्णा प्रभु। भगवान जीवन स्वरूप है। जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय नहीं होता। मैं आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि हमारे जीवन में सबसे प्रिय कौन होती है? हमारी माँ। माँ सबसे प्रिय होती है। क्योंकि माँ क्यों प्रिय होती है? माँ जो भी देने वाला होता है उसको सब पसंद करते हैं। माँ देती है, लेती नहीं है, देती रहती है। आपको आपकी सेवा करती है जब आप छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, आपके लिए अपना नहीं करके अगर आपको कोई चीज पसंद आई, माँ क्या कहती है? नहीं बेटा मुझे ये पसंद नहीं है, तुम ले लो इसको। इतना बलिदान करती है माँ। जो भी दूसरे के लिए करता है उसको सब पसंद करते हैं। वो हमेशा सबके लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें दुनिया में माँ ऐसी होती है जो सब कुछ करती है, बच्चों के लिए, पति के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने माँ के परिवार वालों के लिए सब कुछ करती रहती है। उसका बहुत बड़ा योगदान होता है क्योंकि उसका हृदय बहुत ही बड़ा होता है, बहुत अकोमोडेशन होता है, उसमें बहुत टॉलरेंस होती है और बहुत छोटी छोटी चीजों से उठ के ऊपर आ जाती है माँ। ऐसा मैं कहता रहता हूं आपसे। लेकिन माँ तो भगवान का एक विभिन्न अंश है। भगवान तो माँ के भी हितैषी हैं, मेरे भी हितैषी हैं, आपके भी हितैषी हैं, उसके भी हितैषी हैं, उसके भी हितैषी हैं, किसी और के भी हितैषी हैं। तो माँ तो भगवान तो सबके हितैषी हैं। इसलिए वास्तव में जीव के लिए भगवान से बढ़कर अन्य कोई प्रिय होता ही नहीं है। न समझे आप अलग बात है। आप अगर समझने लगे तो अगर हवा बंद हो जाए, माँ भी कुछ नहीं कर सकती है। माँ पूरी कोशिश करेगी बच्चे को बचाने के लिए। हवा ही बंद हो गई तो हम तो सब मर जाएंगे। भगवान ने ये हवा हमको दी है। हम कभी नहीं सोचते हैं कि इसके बगैर हम जी नहीं सकते। तो ये भगवान ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा की है। अब अगर सूर्य ना आए, रोशनी ना आए, अंधकार रहे, उसमें भी हम नहीं जी सकते। भगवान ने वो भी हमको दिया है ना। रात को आप वनस्पति के ऊपर चांद की रोशनी न पड़े, चांदनी न पड़े, उसमें रोशनी आता है, ये उनकी कृपा है। पानी दिया, पानी न पीने से, डिहाइड्रेशन से हमारी
मौत हो जाती है। तो भगवान ने हमारे लिए इतनी कृपा की है, बहुत और भी कृपाएं हैं उनकी, लेकिन इतना भी हम मोटा मोटा सोचें तो आप देखिए, अगर ये चीज हमको याद आने लगे तो हमको लगता है भगवान से प्रिय हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकता है। भगवान अपना विस्तार अपने असंख्य अंशों द्वारा, भगवान के अंश हैं, बहुत बहुत भगवान का विस्तार होता है अपने अंशों में। स्वांश 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 तथा विभिन्न अंशों में करते हैं। स्वांश जो होता है भगवान का अंश, जो भगवान का अंश है, विस्तार है, विष्णु तत्व होता है ना। और उसमें पूरी शक्ति भगवान की होती है। जैसे भगवान राम है, भगवान ये बलदेव हैं, भगवान नृसिंह देव हैं, वामन देव हैं, वारा हैं, मत्स्य हैं, भगवान के अवतार, उनमें शक्ति सब में बराबर होती है। लेकिन जो स्वांश होते हैं भगवान के, उनमें कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। जैसे भगवान का स्वांश कौन है? परमात्मा, जो हमारे अंदर हमारे हृदय में है। आप उसको भगवान है नहीं कह सकते हैं। भगवान का, परमात्मा को हम भगवान ही मानते हैं, लेकिन वो भगवान का स्वांश है। और हम लोग जितने भी जीव हैं भगवान के विभिन्न अंश हैं। लेकिन भगवान ने भगवत गीता में कहा है ये मेरी पराशक्ति है, कहा है ना। भगवान ने कहा इस भौतिक जगत में मेरी एक और शक्ति है, पराशक्ति, वो मेरे ये सारे जीव। क्यों भगवान ने क्यों कहा हम पराशक्ति नहीं है? कहा भगवान ने हमको ये मेरी पराशक्ति है। क्यों कहा? क्योंकि भगवान का जो दिव्य अंश है वह सब जीव में है, आत्मा के रूप में। इस वजह से इसके अलावा भगवान ने कहा मेरी एक अपराशक्ति है, वो ये प्रकृति है, जड़ है। और ये पराशक्ति वाले मेरे अपराशक्ति का विदोहन कर रहे हैं। हम प्रकृति से ही तो खा पी रहे हैं। जो भी हम जीवित हैं आज, जो भी कर पा रहे हैं, ये अपरा प्रकृति की वजह से, भगवान की भौतिक प्रकृति जो जिसको हम भगवान की जड़ शक्ति बोलते हैं, इंफीरियर एनर्जी बोलते हैं, उससे हमारा इंटरेक्शन होता है। और उससे अगर ये भौतिक प्रकृति ना हो तो जीव की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इतने हम इससे जुड़े हुए हैं। अगर भौतिक प्रकृति, जीव नहीं है तो भौतिक प्रकृति का भी कोई महत्व नहीं है। तो इस भौतिक जगत में जीव का भी और जड़ का भी, दोनों का संबंध बहुत गहरा है। अगर भौतिक प्रकृति ना हो तो आपको हवा पानी नहीं है, ये पृथ्वी नहीं है जिसमें आप अनाज उगाते हैं, तो जिएंगे कैसे? तो इतना गहरा संबंध है एक दूसरे से। तो भगवान ने क्या चीज करके कैसे बना दी तो आप भी रहें। तो ये भौतिक प्रकृति के बिना आप रह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप आध्यात्मिक जगत में नहीं हैं, आप भौतिक जगत में हैं। इसलिए भौतिक चीजों का हमारे लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत में जाना है तो भौतिक चीजों से आपका अलगाव होना चाहिए। यही कहा जाता है ना बाद में, पदार्थ से हटो, पदार्थ से अपने को आसक्ति मत रखो। किससे आसक्ति रखो? फिर भगवान से। तो आप जाएंगे आध्यात्मिक की ओर। वहां आपको इनकी जरूरत नहीं होती है, जरूरत ही नहीं, वहां ये चीज चाहिए ही नहीं, जा ही नहीं सकते, ऐसा समझिए आप। आपका जो वीजा स्टंप होगा वो अगर भौतिक जरा सा भी लेश मात्र होगा, स्टंप होगा ही नहीं, आप भगवत धाम नहीं जा सकते। तो ये चीज हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। लेकिन भौतिक जगत में रहते हैं तो भौतिक चीजों का होना हमारे लिए बहुत नितांत आवश्यक है, और भगवान ने सब हमको उपलब्ध कराया है। और कभी भी हम एक सेकंड भी कभी नहीं सोचते भगवान आपका धन्यवाद है, कभी नहीं।
गाली करते रहते हैं। क्या करता भगवान हमारे, इसको मार दिया, इसको मार दिया, इसको मार दिया, यही कहते रहते हैं। ये ज्ञान होना हमारे लिए बड़ा जरूरी है कि जो कुछ आपको इस संसार में मिलता है वो सब भगवान ने आपको उपलब्ध कराया है। जिस प्रकार भौतिक शरीर में जीव महत्वपूर्ण तत्व होता है, भौतिक शरीर में जीव का मतलब आत्मा से है, क्योंकि जीव के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं होता। उसी तरह परमात्मा के बिना जीव की कोई पूर्व स्थिति नहीं है। अगर हमारे अंदर परमात्मा न हो तो जीव आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि परमात्मा का बहुत बड़ा रोल होता है। इसी प्रकार ब्रह्म तथा परमात्मा को भगवान कृष्ण के बिना प्रवेशाधिकार नहीं है, कोई वास्तविक आधार है ही नहीं। इसकी विशद व्याख्या भगवत गीता में की गई है। ये सब एक दूसरे के परस्पर संबंध है, जुड़े हुए हैं, या अनन्योनाश्रित है, अनन्यो आश्रित है, एक इंटरडिपेंडेंट जिसे कहते हैं आप, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अतः अंततः भगवान ही आश्रय तत्व हैं। अतः हर वस्तु के लिए जीवन स्वरूप है भगवान। 7वां श्लोक है, यत् संशयाद् द्रुपद्गेहम् उपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया हितश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। यत् संशयाद् द्रुपद्गेहम् उपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मर दुर्मदानां तेजोहृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। मेरे साथ पढ़िए, यत् संशयाद् द्रुपद्गेहम् उपागतानां यत् संशयाद् राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मर दुर्मदानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरदानां तेजोहृतं खलु मया हतश्च मत्स्यः तेजोहृतं खलु मया सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। सज्जीकृतेन धनुषाधिगता च कृष्णा। यत् संशयाद् द्रुपद्गतेहम् उपागतानां यत् संशयाद् राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मर दुर्मदानां स्वयं वरमुखे स्मरदानां तेजोहृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः तेजोहृतं खलु मया विहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषाधिगता सज्जीकृतेन धनुषाधिगता कृष्णा। शब्दार्थ, यत् जिसके कृपामय, संशयात बल से, द्रुपद गेहम राजा द्रुपद के महल में, उपागता नाम सभी एकत्र, राज्ञां राजाओं का, स्वयंवर मुखे स्वयंवर के अवसर पर, स्मर दुर्मदान नाम समस्त कामुक विचारों वालों का, तेज बल हृतम हरा गया, खलु मानो मया मेरे द्वारा, अभिहतः छेदा गया, च भी मत्स्य मछली का निशाना, सज्जीकृतेन धनुष तैयार करके,
धनुषा उस धनुष से अधिगता प्राप्त किया च भी कृष्णा द्रौपदी। भावार्थ है उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। अर्जुन कह रहा है कि उनकी कृपा थी ये, मेरे में ऐसा कुछ नहीं था, उनकी कृपा थी मेरे ऊपर, इसलिए मैं ये सब कुछ कर सका। मेरे साथ पढ़िए, उनकी कृपामयी शक्ति से ही मैं उन समस्त कामोन्मत्त राजकुमारों को राजकुमारों को परास्त कर सका जो राजा द्रुपद के महल में स्वयंवर के अवसर पर एकत्र हुए थे। अपने धनुष बाण से मैं मत्स्य लक्ष्य का भेदन कर सका और इस प्रकार द्रौपदी का पाणी ग्रहण कर सका। ये कह रहे हैं अर्जुन कह रहे हैं जितने राजकुमार आए थे कामोन्मत्त, क्योंकि द्रौपदी बहुत सुंदर थी दिखने में, उन राजकुमारों को आसक्ति थी इसी चीज पर, इसलिए वो द्रौपदी को जीतना चाहते थे, ये कह रहे हैं मतलब। और भगवान का भक्त कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करता है। अर्जुन एक महान योद्धा था, धनुर्धर था महान, फिर भी अब क्या कह रहा है अर्जुन कि मेरे में कुछ भी नहीं था, ये उनकी कृपा थी। वास्तव में आप इतने हम क्लास में बैठे हैं, इनमें कोई प्रखर बुद्धि वाला होगा, अवश्य होगा, कुछ नहीं बहुत सारे होंगे, वो भगवान की कृपा से है। मेरे में वो बुद्धि नहीं है, आपको भगवान ने वो बुद्धि दी है कि आप बहुत अच्छा कुछ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब भगवान देते हैं और ये हमारे कर्म के हिसाब से। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही देता हूं। भगवान कहते हैं मैं ही देता हूं। ये क्या? मत्तः स्मृति, आपको जो याददाश्त है हर एक की बराबर नहीं है, आपके कर्म के हिसाब से मिली है आपको। ज्ञान है आपको, आपका जो बुद्धि है वो भी अलग अलग है। अपोहनम च, और भूलना हमारा, विस्मृति भी, कुछ बिल्कुल याद रखते हैं। आपने देखा होगा कुछों की विस्मृति बहुत कम, लेट उम्र तक भी खत्म नहीं होती, उनकी कृपा है। हम में उनकी कृपा कम हो सकती है, आप में ज्यादा हो सकती है, किसी में और ज्यादा हो सकती है। तो भगवान का भक्त अपने पर घमंड नहीं करता। अगर अर्जुन जैसा धनुर्धर मैं हूं, मैं तो घमंड के मारे फूला रहूंगा कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। और वो क्या कह रहा है, कहता मुझ में तो कुछ था ही नहीं। ये उन्हीं की कृपा थी कि मैं जो ऐसा कुछ कर सका। तात्पर्य। रश्मि जोशी माता जी, हरे कृष्णा। मैं आपको म्यूट करने गई और गलती से हैंड डाउन हो गया आपको। पढ़िए माता जी, रश्मि माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, तेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य, द्रौपदी राजा द्रुपद की सर्व सुंदरी कन्या थी और जब वो तरुणा भी तो प्रायः समस्त
समस्त राजकुमार उससे विवाह करने के इच्छुक थे, लेकिन द्रुपद महाराज ने अपनी पुत्री अर्जुन को ही दे देने का निश्चय किया। अतएव उन्होंने एक अद्भुत युक्ति सोची। मकान की छत से एक चक्र के भीतर एक मछली लटका दी थी। शर्त ये थी कि हर राजकुमार को रक्षक चक्र से होकर मछली की आंख बेधनी होगी और उसे लक्ष्य की ओर देखने की अनुमति नहीं होगी। जमीन पर एक जल पात्र था जिसमें लक्ष्य तथा चक्र का प्रतिबिंब पड़ रहा था और पात्र के हिलते हुए जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को देखकर लक्ष्य साधना था। महाराज द्रुपद ये भली भांति जानते थे कि ये कार्य केवल अर्जुन या फिर कर्ण ही सफलतापूर्वक संपन्न कर सकते हैं। फिर भी वे अर्जुन को ही अपनी पुत्री सौंपना चाहते थे। जब वो दरबार में द्रौपदी के भाई धृतराष्ट्र ने सभी राजकुमारों से अपनी युवा बहन का परिचय कराया तो उस समय कर्ण भी उपस्थित थे, लेकिन द्रौपदी ने अत्यंत चतुरता पूर्वक अर्जुन के प्रतिद्वंदी कर्ण को हटाने के लिए अपने भाई से इच्छा व्यक्त की कि वो केवल क्षत्रिय राजकुमार को ही स्वीकार करेगी। वैश्य या शूद्र क्षत्रियों की तुलना में कम महत्वपूर्ण है। कर्ण को एक शूद्र बढ़ई के पुत्र के रूप में जाना जाता था। इस तर्क के आधार पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार कर दिया। जब दरिद्र ब्राह्मण के वेश में अर्जुन ने मत्स्य वेद कर दिया तो सबों को आश्चर्य हुआ और सबों ने विशेषतया कर्ण ने उससे घनघोर युद्ध किया, किंतु भगवान कृष्ण की कृपा से अर्जुन राजकुमारों के इस युद्ध में सफल हुआ और उसे द्रौपदी अथवा कृष्ण का हाथ प्राप्त हुआ। अर्जुन जिन भगवान की शक्ति से ही इतना शक्तिशाली था, उन्हीं की अनुपस्थित में इस घटना का स्मरण करके वो शोक कर रहा था। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये अर्जुन जो ये याद कर रहे हैं, ये उनकी कृपा थी कि द्रौपदी या कृष्णा का हाथ, उसे द्रौपदी का नाम कृष्णा भी है, द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है। तो ये अर्जुन भगवान को ये याद, आप कृपा उनकी कृपा, भगवान की कृपा को याद करना कितनी अच्छी बात है। वो कहता है ऐसा ऐसा हुआ था, उनकी कृपा थी मेरे ऊपर। अर्जुन ऐसे महसूस कर रहे हैं भगवान का भक्त होने के कारण। भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो हमेशा भगवान की कृपा को ही याद करता है। यत् सन्निधाव अहम उ खांडव मग्नये अदा। यत् सन्निधाव अहम उ खांडव मग्नये अदाम। इंद्रम च सामर्गणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मैकृता अद्भुत शिल्प माया। दिग्भ्यो अहरन नृपतयो बलिमध्वरेते। यद सन्निधाव अहम उ खांडव मग्नये अदाम। इंद्रम च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मैकृता अद्भुत शिल्प माया। दिग्भ्यो अहरन नृपतयो बलि मध्वरेते। मेरे साथ पढ़िए धीरे धीरे। यद सन्निधाव अहम उ खांडव मग्नये अदाम। यद सन्निधाव अहम उ खांडव मग्नये अदाम। इंद्रम च सामरगणं तरसा विजित्य
इंद्रं च सामरगणं सा इंद्रम च सामरगणं तरसा विजित्य इंद्रं च सामरगणं सा लब्धा सभा मैकता अद्भुत शिल्प माया लब्धा लब्धा सभा मैकता अद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो अहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो अरहन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो अहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते यद सन्निधावहं खांडव मग्नये अदाम इंद्रं च सामरगणं तरसा विजित्य इंद्रं च सामरगणं तरसा विजित्य लब्धा सभा मैकताद्भुत शिल्प माया दिग्भ्यो अहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते दिग्भ्यो अहरन् नृपतयो बलिमध्वरेते। शब्दार्थ यत् जिसके सन्निधौ पास में होने से अहम मैं वो आश्चर्यवाचक शब्द खांडवम स्वर्ग के राजा इंद्र का सुरक्षित वन अग्निदेव को अदाम प्रदान किया इंद्रम इंद्र को च भी सहित अमर गणम देवताओं को तरसा कौशल के साथ विजित जीत कर लब्धा प्राप्त करके सभा भवन मैकता मय द्वारा निर्मित अत्यंत अद्भुत शिल्प कला तथा कारीगरी माया शक्ति दिग्भ्य सभी दिशाओं से अहरन एकत्र नृपतय सारे राजकुमार बलि भेंटे अध्वरे ले आए थे आप क्योंकि वे मेरे निकट थे कौन भगवान अर्जुन कह रहे हैं क्योंकि वे मेरे निकट थे अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को जलते हुए खांडव वन से जा सका इस तरह हम अत्यंत आश्चर्यमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके जहां राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदान प्रदान कर सके किसको युधिष्ठिर को कह रहे हैं अर्जुन मेरे साथ पढ़िए क्योंकि वे मेरे निकट थे अतः मेरे लिए अत्यंत कौशल पूर्वक स्वर्ग के शक्तिशाली राजा इंद्रदेव को उनके देव पार्षदों सहित जीत पाना संभव हो सका और इस तरह अग्निदेव खांडव वन को विनष्ट कर सके उन्हीं की कृपा से मय नामक असुर को चलते हुए खांडव वन से बचाया जा सका
जलते हुए खांडव से बचाया जा सका। इस तरह हम हम अत्यंत आश्रमयी शिल्प कला वाले अत्यंत आश्रमयी शिल्प कला वाले सभा भवन का निर्माण कर सके, सभा भवन का निर्माण कर सके, जहाँ राजसूय यज्ञ के समय राजसूय यज्ञ के समय सारे राजकुमार एकत्र हो सके सारे राजकुमार एकत्र हो सके और आपको आदान प्रदान कर सके। और आदर कर सके। हाँ, ये आदान प्रदान आपको जो शब्द आया है युधिष्ठिर महाराज कहे कि आपको कर सके, अर्जुन कह रहा है। तो इतने चीजें जो हुआ, खांडव वन जो जहाँ इनको बंटवारा हुआ था, आधा इनको दिया गया, खांडव वन दे दिया। खांडव वन बिल्कुल बंद था, वहाँ इन्होंने उसको बहुत बढ़िया अपना राज्य बनाया था, क्योंकि हस्तिनापुर के जो राजा थे उनके अंडर था खांडव वन, लेकिन खाली वन था, जंगल बहुत भीषण, बहुत तरह वहाँ रहने लायक ही नहीं था। वह इतना सुंदर राज्य बनाया पांडवों ने। तो ये उनके वनवास जाने से पहले की बात है। तो वहाँ पर अर्जुन ने अपना काफी काम किया था उसमें। तो इंद्र नाराज भी हुए थे। ये सब जो बताया गया है ये महाभारत में, ये कथा में सब कुछ लिखा हुआ होगा। मैंने भी महाभारत नहीं पढ़ी अभी, तो ज्यादा नहीं पढ़ी है। तो ये वहाँ जो राजसूय यज्ञ हुआ था, तो उस समय ये यहाँ पर सारे राजकुमार एकत्र हो सके थे, जिनसे युधिष्ठिर महाराज का आदान प्रदान हो सका। तो अर्जुन कह रहे हैं ये सब उनकी कृपा से था। तात्पर्य। आरती सचन माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बढ़िया आप माता जी। पर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, मैं दानव खांडव वन का निवासी था, किंतु जब खांडव वन में आग लगा दी गई तब उसने अर्जुन से रक्षा करने के लिए याचना की, अतः अर्जुन ने उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह अत्यंत कृतज्ञ था। बदले में उसने पांडवों के लिए एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण कर दिया, जिसके प्रति सभी देशों के राजकुमार अत्यंत आकृष्ट थे। उन्होंने पांडवों को अलौकिक शक्ति का अनुभव किया और सबों ने बिना ईर्ष्या या झिझक के महाराज को भेंटें प्रदान की। असुरों में भौतिक आश्चर्य उत्पन्न करने की अद्भुत तथा अलौकिक शक्ति पाई जाती है, लेकिन वे सदैव समाज के लिए उपद्रवकारी तत्व होते हैं। आधुनिक असुर तो भौतिक विज्ञानी हैं, जो समाज में उत्पात मचाने के लिए किसी न किसी भौतिक आश्चर्य को जन्म देते रहते हैं। उदाहरणार्थ, परमाणु हथियारों के निर्माण से मानव समाज में कुछ खलबली मची है। मैं भी इसी तरह का भौतिकतावादी था और वह ऐसी आश्चर्यजनक वस्तुएं तैयार करना जानता था, फिर भी भगवान कृष्ण उसका वध करना चाह रहे थे। जब अग्नि तथा भगवान कृष्ण का चक्र दोनों ही उसका पीछा कर रहे थे, तो उसने अर्जुन जैसे भक्त की शरण ग्रहण की, और जिसने भगवान श्री कृष्ण को की क्रोधाग्नि से उसे बचा लिया। अतः भगवान के भक्त भगवान से अधिक दयालु होते हैं और भक्तिमय सेवा में बदले में ऊपर भक्ति में सेवा में भक्त की दया का महत्व भगवान से भी अधिक होता है। जब अग्नि तथा भगवान दोनों ने देखा कि असुर को अर्जुन ने शरण दे रखी है, तो उन्होंने उसका पीछा करना बंद कर दिया। इस असुर ने अर्जुन के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करते हुए अर्जुन की सेवा करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन ने बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। किंतु भगवान कृष्ण मैं दानव से प्रसन्न हुए, क्योंकि उसने भक्ति की शरण ग्रहण की थी। अतएव उन्होंने उससे कहा कि राजा युधिष्ठिर के लिए वह एक अद्भुत सभा भवन तैयार कर दे,
इस तरह प्रक्रिया यह है कि भक्त की दया से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और भगवान की कृपा से भगवत भक्त की सेवा करने का अवसर मिलता है। भीमसेन की गदा भी मैं दानव द्वारा दी गई भेंट थी। हरे कृष्ण। हाँ, ये बताइए भीमसेन की गदा भी तो मय दानव ने बदले में इनको बहुत बड़ी चीज दी। जो सभागृह बनाया गया था वो अद्भुत था, वैसा था ही नहीं कहीं भी। तो मय दानव ने, ये प्रभुपाद कर रहे हैं, दानवों में असुरों में कुछ शक्तियां बहुत गजब की होती हैं, लेकिन इस समाज में उपद्रव मचाते हैं, तो इनका रहना अच्छा नहीं होता। यत्तेजसा नृपशिरोग्रि महन्मखार्थम आर्यो अनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेना हृता प्रमथनात्मखाय भूपा यन्मोचिदा तदनयन बलिमध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरो अंघ्रिम अहन्मखार्तम् आयोर अनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेना हृता प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचिदास्तदनयन बलिमध्वरेते। मेरे साथ पढ़िए। यत्तेजसा नृपशिरो यत्तेजसा नृपशिरो अंघ्रिम अनहमखार्थम यत्तेजसा नृपशिरो अंघ्रिम अहन्मखार्थम आर्यो अनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेना हृता प्रमथनात् मखाय भूपा यन्मोचिदास्तदनयन बलिम अध्वरेते नयन बलिम अध्वरेते यन्मोचिदास तद नयन बलिम अध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरो अंघ्रिम अहन्मखार्थम आर्यो अनुजस्तव गजायुत सत्ववीर्यः तेना हृता प्रमथनाद मखाय भूपा यन्मोचिदास्तदनयन बलिम अध्वरेते जिसके तेजसा प्रभाव से नृपशिरः अंघ्रिम, जिनके पांव राजाओं के शिरों से अलंकृत हों, अहन मारा हुआ, मख अर्थम यज्ञ हेतु, आर्य सम्माननीय श्रेष्ठ, अनुजः छोटा भाई, तब आपका गज अयुत 10,000 आती, सत्व वीर्य शक्तिशाली जीवन, तेन उसके द्वारा आहता एकत्रित, प्रमथनाथ भूतों के देवता महाभैरव, मखाय यज्ञ के लिए भूपा राजा, यत मोचिता
जिसके द्वारा वे छोड़े गए तत् अनयन वे सब लाए बलिम कर अध्वरे भेंट किया ते आपको। अर्जुन कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई कौन है? भीम ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया। जो मैं आपको कह रहा था ना, रण छोड़। हाँ, भगवान ने कहा मेरा भक्त भीम को श्रेय मिले, इसलिए भगवान भाग गए युद्ध स्थल से। जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाए जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। मेरे साथ पढ़िए, 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले 10,000 हाथियों की शक्ति रखने वाले आपके छोटे भाई ने आपके छोटे भाई ने भगवान की ही कृपा से जरासंध का वध किया। जिसकी पाद पूजा अनेक राजाओं द्वारा की जाती थी। ये सारे राजा जरासंध के महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने जाने के लिए लाए गए थे, किंतु उनको छुड़ा दिया गया। बाद में उन्होंने आपका आधिपत्य स्वीकार किया। तात्पर्य रेठा का चुड़िया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, जरासंध मगध का अत्यंत शक्तिशाली राजा था। जन्म तथा कार्यकलापों की कथा भी अत्यंत रोचक है। उसका पिता बृहद्रथ राजा भी मगध का अत्यंत संपन्न एवं शक्तिशाली राजा था। उसने काशी के राजा की 2 पुत्रियों से विवाह किया था, किंतु उसको कोई पुत्र नहीं था। दोनों पत्नियों से कोई पुत्र न होने से निराश होकर राजा अपनी दोनों पत्नियों के साथ जंगल में जाकर तपस्या करने लगा। वहां पर एक महर्षि ने उसे पुत्र प्राप्त करने का वरदान दिया और रानियों को खाने के लिए एक आम दिया। रानियों ने आम खा लिया तो वे शीघ्र ही गर्भिणी हो गई। राजा अत्यंत प्रसन्न था कि रानियां गर्भवती हैं, किंतु जब समय पूरा हुआ तो दोनों रानियों के गर्भ से 2 भागों में विभाजित एक बालक उत्पन्न हुआ। ये दोनों जंगल में फेंक दिए गए, जहां एक महान असुरिनी रहती थी। वह अत्यंत प्रसन्न हुई कि उसके खाने के लिए नवजात शिशु का रक्त तथा मांस मिला है, किंतु उत्सुकतावश उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया तो एक पूर्ण शिशु बन गया और उसमें जान आ गई। यह असुरनी जरा नाम से विख्यात थी। वह संतानहीन राजा के ऊपर दया करके राजा के पास गई और उसे वह सुंदर बालक भेंट कर आई। राजा उस असुरनी से अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे इच्छित पुरस्कार मांगने के लिए कहा। राक्षसी ने इच्छा व्यक्त की कि इस बालक का नाम उसके नाम पर रखा जाए। इस तरह उस बालक का नाम जरासंध पड़ा, जिसका अर्थ है जरा नामक असुरनी द्वारा जोड़ा हुआ। वास्तव में यह जरासंध विप्रचिति नामक असुर के अंश रूप में उत्पन्न हुआ था। जिस साधु ने रानियों को पुत्र का वरदान दिया था वह चंद्र कौशिक कहलाता था, जिसने राजा के समक्ष उस पुत्र के बारे में भविष्य कथन किया था। चूंकि जन्म से ही जरासंध में आसुरी गुण थे, अतः स्वभावतः वह समस्त भूत प्रेतों के स्वामी शिवजी का महान भक्त बना। जिस प्रकार रावण शिवजी का महान भक्त था, उसी प्रकार जरासंध भी था। वह बंदी बनाए गए सारे राजाओं को महाभैरव शिव के समक्ष बलि चढ़ा देता था। इस तरह इसे उसने अनेक छोटे छोटे राजाओं को हराकर उन्हें बंदी बनाकर महाभैरव के समक्ष बलि चढ़ा दिया था। महाभैरव या काल भैरव के अनेक भक्त बिहार प्रांत में पाए जाते हैं, जो पहले मगध कहलाता था।
जरासंध कृष्ण के मामा कंस का संबंधी था, अतः कंस की मृत्यु के बाद वह कृष्ण का महान शत्रु बन गया और जरासंध तथा कृष्ण के बीच कई युद्ध हुए। भगवान कृष्ण उसका वध करना चाहते थे, किंतु वे यह भी चाहते थे कि जो लोग जरासंध के सैनिक रूप में कार्य कर रहे हैं वे ना मारे जाएं। अतः उसे मारने की योजना बनाई गई। कृष्ण, भीम तथा अर्जुन तीनों निर्धन ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास गए और उससे भिक्षा मांगी। जरासंध ब्राह्मणों को भिक्षा देने से कभी इंकार नहीं करता था। उसने अनेक यज्ञ भी किए थे, तो भी वह भक्ति में सेवा के स्तर पर ना था। भगवान कृष्ण, भीम तथा अर्जुन ने उससे मल्ल युद्ध करने की भिक्षा मांगी और यह तय हुआ कि जरासंध केवल भीम से मल्ल युद्ध करेगा। इस तरह वे, प्रभु जी ऊपर करेंगे प्लीज, इस तरह वे सब जरासंध के अतिथि तथा प्रतिद्वंदी भी थे। भीम तथा जरासंध कई दिनों तक मल्लयुद्ध करते रहे। जब भीम हताश हो गया तो कृष्ण ने उसे संकेत किया कि बचपन में जरासंध को जोड़ा गया था, अतः भीम ने उसे पुनः 2 भागों में चीर करके मार डाला। जितने राजा महाभैरव के समक्ष बलि किए जाने के लिए बंदी गृह में रोके गए थे, उन सबों को भीम ने छुड़ाया। इस तरह पांडवों के प्रति कृतज्ञ होने के कारण उन्होंने राजा युधिष्ठिर का आधिपत्य स्वीकार किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ये है जरासंध की कहानी। और जरासंध मेरे ख्याल से जरासंध कंस का ससुर था ना, मेरे ख्याल से मगध का राजा। जी प्रभु जी, वही था ना। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।